आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पहला पार्ट आप देखेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, हमारे पास दो पॉलिनॉमियल्स है, एक है p ऑफ x, तो दूसरा पॉलिनॉमियल क्या है हमारे पास g ऑफ x। तो हमें क्या करना है, इस p ऑफ x पॉलिनॉमियल को हमें इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करके देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, p ऑफ x, जो ये वाला पॉलिनॉमियल है p ऑफ x, इसको हमें यहाँ पे लिखना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इस वाले पॉलिनॉमियल को हमें इस वाले पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है, x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करके देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमारे पास तरीका क्या रहेगा कि इस एक पॉलिनॉमियल को हम एक पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला पॉलिनॉमियल हमने पढ़ रखा है कि ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है, तो ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप, कैसे हम इस पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, इसकी जो पहली टर्म है वो है एक्स क्यूब डिवाइड, इसकी पहली टर्म क्या है वो है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी जो हमारे पास डिविडेंड ठीक है दिया होगा, तो डिवाइजर की जो पहली टर्म है, डिविडेंड की पहली टर्म और डिवाइजर की पहली टर्म, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करके देखना है कि क्या आएगा। तो एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 3x है, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, तो कितने x है, 2, तो 2x और 2x कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1x। ठीक है, जो यहाँ पे आंसर आएगा, पहली टर्म को, जो डिविडेंड की पहली टर्म है, जो डिवाइजर की पहली टर्म है, डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करके देखना है, वहां पे जो आंसर आएगा, तो पहला क्वोशिएंट का टर्म जो है वो यही बनेगी, तो वो क्या आएगा यहाँ पे, x। ठीक है, तो x का मतलब हो गया, यहाँ पे हमें x से डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी x से इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके देखना है वो क्या आंसर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे करते थे 12, 2 6 आर 12, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, जब हम पढ़ते हैं 2 6 आर, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसको इसके साथ डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जैसे 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 12 आया, तो इस क्वेश्चन को इसके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। जो x है उसको हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, तो वो हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स हो गया 2x। ठीक है, ये वाला x आपको पता है ये कैसे है, पहली टर्म को पहली टर्म से हमने डिवाइड करके देखा है। ठीक है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x, तो यहां पे हम एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म लिखेंगे माइनस 2x। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो जैसी टर्म आएगी उसको वहां पे लिखना है। क्यूब वाली टर्म क्यूब वाली के नीचे लिखा जाएगा, स्क्वायर वाली जो है वो स्क्वायर वाली के नीचे लिखी जाएगी, तो x वाली टर्म जो है वो x के नीचे लिखी जाए। तो यहाँ पे 5x, तो इस 5x के नीचे ये 2x लिखा जाएगा माइनस 2x। यहाँ पे फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको और एक चीज याद रखनी है, जो भी अब हमारे पास साइन आएगा, ये प्लस एक्स क्यूब है, तो ये माइनस एक्स क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाता है, ये माइनस 2x है, तो ये प्लस 2x बन जाएगा, यानी जो भी साइन होगा उसका अपोजिट आएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो वहां पे कुछ नहीं रहा, तो अब ये माइनस 3x स्क्वायर, एक तो ये है हमारे पास, ये प्लस 5x है, और अब इस वाले साइन को आपको छोड़ देना है, जो नया साइन बन गया वही आपको कंसिडर करना है, प्लस 5x प्लस 2x। ठीक है, यानी ये है 5x प्लस 2x, 5 प्लस 2 तो हो गया 7x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस
7x। अब -3 जो है वो ऐसे ही नीचे आएगा, क्योंकि इसके नीचे जो है इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके जो हमारे पास नई टर्म जो आती है मल्टीप्लाई करके उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो भी यही होगा, बिल्कुल वही मेथड हम करेंगे जो हमने पहले किया। जो पहली टर्म है उसको डिविडेंड इस टाइम ये है, इसकी पहली टर्म को डिवाइड करेंगे डिवाइजर की पहली टर्म से, वो है -3x²। पहली टर्म डिवाइड करेंगे x² से, ठीक है। तो आप देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये x² और x² कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ गया -3। जो नया क्वेश्चन है वो यहाँ पे वो क्या आएगा -3। फिर से वही हम करेंगे, इस -3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² -2। इस -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो क्या आ जाएगा -3 इंटू x² हो गया -3x²। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3 2s are 6। तो ये जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर जो आ गया वो ये है। वो ये कहां पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या आ गया -3x² +6। फिर से आप देखिए ये x वाली टर्म है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट के नीचे आ जाएगी +6। फिर से वही होगा, जो इसका साइन है वो माइनस है, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस। जो नया साइन है +6, ये क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ये 3x और 3x क्या हो जाएगा कैंसल आउट। यहाँ पे नीचे आ गया 7x -3 और -6, माइनस माइनस प्लस, 6 + 3 हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। क्यों हम स्टॉप करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, इसकी जो डिग्री है वो क्या है 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री जो है वो यहाँ पे 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो हमारा आ रहा है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री जो है वो 1 है, यहाँ पे x⁻1। जब भी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसकी डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाएगी, तब हमें स्टॉप करना है, इसके बाद हमें डिवाइड नहीं करना है। तो ये जो यहाँ पे आ जाएगा ये होगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर होगा। क्यों, इसकी डिग्री जो अब है डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई है, तब हम स्टॉप करेंगे, इससे आगे हम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता तब भी हम रुक जाते, क्योंकि उसकी डिग्री इससे कम हो जाती है। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा हो गया क्वोशिएंट। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था। हमें क्या ढूंढना था, एक तो हमें ढूंढना था क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये हमारे पास क्वोशिएंट है। कैसे आया रिमाइंडर, क्योंकि इसकी डिग्री जो है इससे कम हो गई है, आपको याद रखना है। तो ये हमने पार्ट 1 कर लिया है, ठीक है। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट 2 भी करेंगे। तो अब जो है पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, p ऑफ x ये वाला पॉलिनोमियल है और g ऑफ x हमारे पास ये है। फिर से हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने पार्ट 1 में करा था। तो ये वाला पॉलिनोमियल है जो है p ऑफ x जो है ये डिविडेंड बनता है और g ऑफ x जो है ये डिवाइजर बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले p ऑफ x और g ऑफ x जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी हमारे पास क्या है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल लिखा होगा तो पहले आप वो वाली टर्म लिखेंगे जिसका हाईएस्ट पावर होगा, 4 होगा, वो 3 होगा, फिर नीचे जो पावर है वो एक एक कम आ जाएगा, ठीक है। यानी हम जो है पहले यहाँ पे x⁻4 है तो ठीक है, फिर x², फिर x, फिर कांस्टेंट। तो एक ऑर्डर के तहत हमें लिखना है। यहाँ पे x² लिखा हुआ है, फिर कांस्टेंट है, फिर x है, तो ऐसे हमें नहीं लिखना है। हमें पहले इसको लिखना है x², फिर -x, फिर +1 लिखना है, क्योंकि इसका x का पावर क्या है 1। यानी पहले पॉलिनोमियल को ऐसे लिखना है कि उसका पावर डिक्रीज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे 4, फिर 2, फिर इसका पावर है x का पावर यहाँ पे 1, ठीक है। फिर कांस्टेंट लास्ट पे लिखना है। तो पहले जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम स्टैंडर्ड में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर, फिर x वाली टर्म्स, फिर कांस्टेंट लिखेंगे। अब हमें डिवाइड करना है, इससे नहीं डिवाइड करना है, इस वाले जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो वो क्या है x² -x
+1। ठीक है, तो फिर से वही तरीका हम करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे वो है हमारे पास x⁴। तो ये वाली फर्स्ट टर्म, इसको क्या करेंगे, इस वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, x²। तो यहाँ पे क्या है x⁴, दैट मीन्स ये 4 टाइम्स x है, ये 2 टाइम्स x है, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा x²। 2x जो है 2 टाइम्स x और 2 टाइम्स x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा x²। तो हमारी पहली टर्म जो है क्वोशंट में वो क्या बनेगी, वो बनेगी x²। ठीक है, फिर से हम वही करेंगे जो पहले पार्ट में हमने किया था, इस x² को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी x² मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x² माइनस x+1 के साथ। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा, x² बेसिस सेम पावर सेट, तो होगा x⁴। ठीक है, माइनस, तो इस x का पावर क्या है 1, फिर से वही बेसिस सेम पावर एड, हो गया x2 + 1 कितना हो गया 3 प्लस x² इंटू 1 हो गया x²। तो ये वाली टर्म जो है ये कैसे आ गई, इस क्वोशंट जो है यहाँ पे जो टर्म आई है इनको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो हमारे पास आ गया ये। तो अब हम कहा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको, x⁴ जो है x⁴ के नीचे लिखी जाएगी -x³। यहाँ पे लेकिन आप देखिए x³ की टर्म जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमने पहले बोला था कि यहाँ पे जो है इसको हम पहले सीधे इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x³ वाली टर्म आ रही है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हम x³ वाली टर्म भी इंक्लूड करेंगे, इसको हम लिखेंगे x⁴ प्लस 0x³, क्योंकि इस वाली टर्म से तो यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये 0 है, -3x² प्लस 4x माइनस 5। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल था इसमें हमने एक टर्म यहां से ऐड किया, वो कौन सी है 0x³। ये हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ x³ आ रहा है, ताकि हमें पता चले x³ हमें कहां पे लिखनी है। इस टर्म से यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये फिर से वही है, ये x⁴ है, ये 0 है, तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, ये 3x² है, 4x है, 5 है। तो हमें x² और इसका मल्टीप्लाई हम जब कर रहे हैं तो ये वाली टर्म आ रही है, तो ये कहां पे लिखेंगे हम, यहाँ पे x⁴ माइनस x³, तो x³ के नीचे x³ लिखा गया प्लस x²। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, अब ये और ये कैंसल आउट हो जाएगी, x⁴ प्लस है, ये माइनस x⁴ है, ये प्लस 0x³ है, ये प्लस x³ है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 0x³ को हमें ऐड करना है x³, ये तो 0 है, 0 को कुछ ऐड करेंगे वो तो वही टर्म आती है, तो x³। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा x³। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 0 है, यहाँ पे 0x³ जो है वो 0 ही है, तो इसको ऐड करेंगे x³, वो x³ भी आ जाएगा। ये -3x² है, इसको -x² करना है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3x² को और एक x² ऐड करेंगे वो हो गया 4x², माइनस माइनस दोनों है तो क्या आ जाएगा -4x²। अब हमारे पास क्या रहेगा, ये प्लस 4x माइनस 5। ये दो टर्म, इनके नीचे कुछ है नहीं तो इनका साइन वही रहेगा जो इनका अपना साइन है। फिर से वही करेंगे, ये x³ है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे, अब दूसरी टर्म कैसे आएगी वो कैसे निकालते हैं हम, इस वाली टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है x³, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x², ये 2 टाइम्स x है, 3 टाइम्स x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, ये 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 और 2 कैंसल, तो वहां पे 1 x रह गया। तो हमारी टर्म क्या आ रही है प्लस x। ठीक है, प्लस x। फिर से वही करेंगे, इस प्लस x से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है,
अब आपको समझ आया तो डायरेक्ट करते हैं हम। x और एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब प्लस और माइनस x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस हो गया प्लस x इंटू वन हो गया x। फिर से क्या होगा, साइन चेंज होंगे। अब क्या होगा, अब मैंने यहां पे डायरेक्ट करा, अब आपको आया होगा कि इसको इन तीनों के साथ, x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब, x को x के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x को 1 के साथ हो गया x। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, पहली टर्म कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब है। अब ये माइनस 4x स्क्वायर है, इसको करना है प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करना है, हो गया माइनस 3x स्क्वायर। माइनस वाली टर्म जो है वो बड़ी है, तो क्या आ गया आंसर, माइनस 3x स्क्वायर। ये प्लस 4x है, ये माइनस x है, तो 4x माइनस x हो गया 3x। 4x में से एक x माइनस करना है, हो गया 3x प्लस 3x, क्योंकि प्लस वाला जो है वो बड़ा है, 4x बड़ा है, माइनस 5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है इसके बराबर है इसकी। अभी हम क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर, यानी अभी इसकी डिग्री जो है वो कम नहीं हुई है, तो अभी हम कर सकते हैं। अब हम किससे करेंगे, पहली टर्म जो है माइनस 3x स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड। पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो किससे करना है, -3। तो नया क्वेश्चन क्या बनेगा, -3। अब हमें -3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया -3 इंटू एक्स स्क्वायर, हो गया -3x स्क्वायर, माइनस और माइनस हो गया प्लस 3 इंटू एक्स हो गया 3x। ठीक है, लेकिन आएगा क्या, -3x, ये ऐसे है -3 इंटू -x प्लस 3x आएगा। ठीक है, -3 इंटू -x हो गया -3 इंटू x हो गया 3x। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3 यानी -3। ठीक है, फिर से क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 3x है, ये -3x है, यानी प्लस 3x माइनस 3x, दोनों जो है इक्वल क्वांटिटी है, तो वो क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ये -5 है, ये +3 है, -5 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, तो हो गया -2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -2। अब -2 जो है, -2 को हम x पावर 0 साथ में लिख सकते हैं, x पावर 0 तो 1 होता है, यानी -2 x पावर 0। अब इसकी डिग्री जो है 0 है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। हमने बोला था जब इसकी डिग्री जो है इससे कम हो जाएगी तब हम स्टॉप करेंगे, तो यहां पे क्या आ गया, -2 जो है ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, और ये जो है हमारे पास आ गया क्वोशिएंट। तो यही हमें ढूंढना था। ठीक है, अब आपको ठीक है, तो यहाँ पे हम जो दूसरा पार्ट था, ठीक है, वो 4x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने लिखा था -5, ये जो है ये यहाँ पे +5 है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जो -5 ये +5 है, यहाँ पे भी +5 है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस ही होगा। ठीक है, ये जो है अभी हमें यूज नहीं हुआ था, तो ये +5 यहाँ पे है, जो हमने -5 लिखा था गलती से, +5 यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पे तो हमने कुछ किया नहीं है इसके साथ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है, +5 और +3, ये +5 और इसको क्या करना है, एड अप 3 करना है, वो क्या हो गया 8, यानी जो है वो हमारे पास आएगा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 8। ठीक है, तो हमने दूसरे पार्ट का देखा था, ये +5 यहाँ पे, यहाँ पे भी +5 लिखेंगे, ये +5 है, ये तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ था, यहाँ पे भी यूज वैसे ही नीचे आ गया, तो यहाँ पे भी वैसे ही नीचे आ रहा है, तो +5 और +3 हो गया 8, रिमाइंडर 8 है और क्वोशिएंट ये है।